खुदा ने इस खौफ को खत्म कर दिया। हमेशा की जिंदगी जो है वो दी है। आज जरूरत इस बात की है जो हमें करने की जरूरत है। उसके लिए जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल के इंजील उसका 25वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पे हमें वो सारा सिनेरियो नजर आता है। अंजाम की हम बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें पता चल गया। खुदा का कलाम बयान करता है कि मसीह यीशु पर ईमान रखने के बाद हम हमेशा की जिंदगी के वारिस मालिक बन जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है उसके बाद ये भी जरूरी है कि जिसने हमें खून से खरीदा है, जिसके वसीले से हमें हमेशा की जिंदगी मिली है, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बिता दे। क्योंकि लिखा है तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करे। क्योंकि जब वो अदल करने के लिए आएगा तो लिखा हुआ सारी दुनिया उसके सामने जमा कर दी जाएगी। ये अंजाम है। और फिर खुदा के पाक कलाम के अंदर लिखा है दाहिने तरफ वालों को खुशखबरी दी जाएगी, बेटों बेटियों को खुशखबरी दी जाएगी, ईमानदारों को खुशखबरी दी जाएगी। आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, उस मिरास को हासिल करो जो बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई। और बाएं तरफ वालों से कहा जाएगा मालूनो वो हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। खुदा के खादम ने किसी खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा जो इस दुनिया में एक दफा पैदा होता है वो आखिरत में 2 दफा मरता है। ये अंजाम है हमारा। जो दुनिया में एक दफा पैदा होता है उसे आखिरत में 2 दफा मरना पड़ता है। लेकिन जो दुनिया में 2 दफा पैदा होता है वो आखिरत में 1 दफा मरता है। मतलब इसका क्या बना? खुदा का कलाम ये बयान करता है कि मसीही ईमानदार क्या है, एक दफा तो अपने वालिदैन से पैदा होते हैं, लेकिन दूसरी दफा जब यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, रूहुल कुद्दुस का जन्म लेते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो खुदा का पाक कलाम कहता है दूसरी पैदाइश पाते हैं। और जो दूसरी पैदाइश पाते हैं मुकाशफा की किताब में लिखा है ऐसों पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जो एक दफा ही पैदा होते हैं मसीह के बगैर मर जाते हैं, खुदा का कलाम बयान करता आग और गंधक की झील में उन्हें डाला जाएगा। ये आग और गंधक की झील ही दूसरी मौत है। सो आज हमें डिसाइड करना है हमें किस तरफ जाना है। अगर आज के दिन तक हमारा भी ये हाल है कि हम अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए, गुलाम यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, हमारी जिंदगियां जो हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो आज की मेमोरियल सर्विस का फिर हासिल हमारे लिए यही होगा। इन प्यारों के साथ मोहब्बत का और इस सारे प्रोग्राम का फायदा हमें यही होगा कि हम यहाँ से सीख कर जाएंगे मुझे भी इस्लाह करने की जरूरत है। कल मेरी भी मेमोरियल सर्विस होगी, मेरे बारे में क्या कहा जाएगा, मैंने कैसे जिंदगी गुजारी है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है चीज को देखने की जरूरत है। क्यों? अब पता कहाँ से चलता है? हमारे कामों से। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद और शुक्रगुजारी करें। मेरे चीजों खुदा के कलाम में थोड़ी देर पहले मैंने बयान किया कि दाएं तरफ वालों को खुशखबरी दी जाएगी, बाएं तरफ वाले जो हैं उनको मालूम किया गया है। और जब दाएं तरफ वालों से ये बात की गई, मिरास दी गई, तो यीशु मसीह ने इसकी वजाहत की जिस चीज की जरूरत है साड़ी कलीसिया हमारे अंदर। हम ईमान की बहुत बात करते हैं लेकिन अमल से हम नाकाम हो जाते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है नकम्मे आदमी क्या तू ये नहीं जानता कि जहाँ तक ईमान की बात है तो शयातीन भी ईमान रखते हैं, बल्कि इंसान से ज्यादा थरथराते और कांपते हैं, डरते हैं खुदा से, लेकिन ऐसा ईमान उन्हें निजात नहीं दे सकता, इसलिए वो उस ईमान के ताबे नजर नहीं आते। गल सुनिए ध्यान ना, इब्लीस भी खुदा का कलाम बयान करता है शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं, दूर से कह देते हैं ये खुदा का बेटा है। खुदा का कलाम ये बयान करता है लेकिन ऐसा ईमान उन्हें निजात नहीं दे सकता। क्यों? वो उस ईमान के ताबे नहीं है, जिस पर ईमान रखा उसके ताबे नहीं है। गुलाम यीशु मसीह से उन्होंने इस्तफसार किया, गुलाम यीशु मसीह ने उनसे कहा ये बादशाही को मिरास में हासिल करो, इसलिए कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं कभी प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया था, मैं बीमार हो गया था तुम तीमारदारी के लिए आ गए थे, मैं क्या खाने में था तुम मेरी खबरगिरी के लिए आ गए, कभी मुसाफर बना तो तुमने मेरी मुसाफर परवरिश की थी। और ईमानदार एक दूसरे की तरफ देखेंगे कि ये हमने कब किया। ताकि कलाम फिर बयान करता है निजात दहिंदा की वजाहत करेंगे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ जब कभी मेरे छोटों के साथ, भाइयों के साथ, जरूरतमंदों के साथ, गमज़दा खानदानों के साथ किया तो असल में बेसिकली ये तुमने इंटरेक्टली मेरे साथ ही ऐसा किया। बाएं तरफ वालों की बारी आ जाएगी, वो भी चीखेंगे चलाएंगे हमें जहन्नम हासिल क्यों कर दिया गया, तो फरमाया जाएगा, जवाब आएगा इसलिए कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था कभी पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार हो गया तीमारदारी करने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं था। खुदा का कलाम कहता मुसाफिर परवरी का मौका मिला, गौर ही नहीं की इस बात पे। खुदा का पाक कलाम बयान करता कैद में खबरगिरी का टाइम ही नहीं मिला और आज का इंसान इसी बंदिश में बंधा हुआ है।
उसके पास वक़्त ही नहीं है मोहब्बत का, माफ़ी का, दूसरों के साथ मेल मिलाप का, मोहब्बत का। खुदा का कलाम बयान करता है, इसलिए वो कहेंगे कि हमने खुदावंद तेरे साथ ये काम नहीं किया। आप फरमाएंगे जब मेरे प्यारों के साथ तुमने नहीं किया तो मेरे साथ नहीं किया। अब वो यहाँ पे हमेशा की जिंदगी पाते हैं और तुम अपनी सजा की मुस्तहिक हो। सो मेरे भी तो खुदा का कलाम आज हमें इस दुआया दरखास्त के वसीला से खुदा के बंदा ने कहा कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊँ। आप बाबरकत और खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको खुदावंद ने खुदा के पाक कलाम के वसीला से आपके अंजाम से भी वाकिफ कर दिया। पहले से बता दिया है कि आप मुर्दा नहीं है, मरने वाले नहीं हैं, बल्कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने वाले हैं। लिहाजा आज की मेमोरियल सर्विस का हासिल ये है, आज की दुआ का हासिल ये है कि हम हकीकतन अपनी जिंदगियों से इस बात को साबित करें कि हमारा अंजाम क्या है। कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि सादक की यादगार हमेशा रहती है, उसके कामों की वजह से, उसकी खिदमत की वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से, उसके ईमान की वजह से लोग दुनिया में याद रखे जाते हैं। लिहाजा खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि शरीर अपनी शरारत में पस्त कर दिया जाता है, शरीर अपनी शरारत में पस्त कर दिया